एक बार असुरों और देवताओं में युद्ध चल रहा था। युद्ध में देवता हारने लगे थे। वो भगवान भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने कहा आप विष्णु के पास जाओ। विष्णु भगवान ने कहा आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम युद्ध में जीतने का कोई उपाय तो नहीं बता सकते हैं, मगर हाँ एक काम अगर हो तो उससे आपकी जीत होने की संभावना है, क्योंकि असुरों के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, इसलिए आप जीत नहीं पाओगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप हमें उपाय बताइए, हम जरूर करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि अपनी स्त्रियों से कहो वो व्रत रखें, तब जाके आपका जीतना संभव हो पाएगा। तब देवताओं ने अपनी पत्नियों से कहा कि आपको व्रत रखना पड़ेगा, तब हम जाके युद्ध में जीत पाएंगे, क्योंकि स्त्री शक्ति ही से आदमी की जीत होगी। स्त्री की शक्ति मतलब जब तपस्या होगी तभी उन राक्षसों को, उन असुरों को मार पाएंगे। तब उसके बाद सब देवताओं की स्त्रियों ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखा। उस दिन व्रत रखने की वजह से क्या हुआ कि देवता लोग जीत गए और देवताओं की जीत की बहुत प्रशंसा हुई। और उसके बाद देवताओं ने आकर अपनी पत्नियों का पारण किया। उसके बाद देवताओं का कल्याण हुआ। उसी दिन से करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। करवा चौथ के बारे में एक और भी कहानी प्रचलित है। एक बार क्या हुआ कि पांडव पुत्र नीलगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या में इतने लीन हो गए, इतना समय बीत गया कि द्रौपदी बहुत चिंतित हो गई। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से विनती की और कृष्ण भगवान को पुकारा। तो कृष्ण भगवान आकर उनको समझाया और उनको सारी कहानी बताई कि आपके पतिदेव वहाँ नीलगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या पूरी नहीं हो पा रही है, आप उसमें सहायता करेंगी तब उनकी तपस्या पूरी हो जाएगी। और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखेंगी, तब जाके उनकी तपस्या पूरी हो जाएगी। तब द्रौपदी ने कार्तिक माह की चतुर्थी को व्रत रखा और पूजन किया। उनके पति देवों की तपस्या सफल हुई। तब पांडवों ने आकर उनको पानी पिलाया और पारण किया। तभी से जाकर करवा चौथ मनाया जाने लगा। इसी तरह अनेक कथाएं प्रचलित हैं कि सावित्री ने भी ऐसा किया और चंद्र, इसी प्रकार अनेक कथाएं हैं जो करवा चौथ के बारे में है। हमने आपको सिर्फ 2 ही कथा बताई है, अगली कथाएं अगले वीडियो में बताएंगे।